हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे लग्नेश कुंडली के बारे में। अब ये क्या होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए किसी भाव का विचार लग्न से करते हैं कि लग्न से 10वें भाव में कोई ग्रह है कि नहीं, तो कार्य क्षेत्र कैसा होगा। ऐसे ही हमें लग्नेश कुंडली बनानी है। अब लग्नेश कुंडली क्या होती है, जैसे देखिए कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो इनका लग्नेश बनता है मंगल। और मंगल यहाँ पर आपके 5वें भाव में बैठा है, मीन राशि में। तो हमें क्या करना है कि इस ये जो मंगल यहाँ पर बैठा है पंचम भाव में, इसी की कुंडली बना लेनी है कि मीन राशि से, और इसी को हमको घुमा लेना है। अब अगर मान लीजिए कि हम इस राशि को घुमाते हैं तो एक हमारे सामने नई कुंडली आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर इसको बोलते हैं कि लग्नेश कुंडली, यानी कि लग्नेश जहां पर बैठा है हम उससे भी किसी भाव का विचार करेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि लग्नेश जहां से बैठा हो उससे कोई भाव का विचार करे तो उसका मतलब फलित कैसा होगा। देखें कि ऐसा माना जाता है कि जो लग्न कुंडली है वो आपको मिली हुई है, वो आपको प्रदान की गई है कि आपको जीवन में क्या मिला है। लेकिन जो लग्नेश की कुंडली होती है उससे कोई भाव यदि सुधरा हुआ है या उससे किसी भाव में कोई ग्रह बैठे हैं, लग्नेश जिन भाव को देखता है, तो एक तरीके से आप उस ओर जा रहे हैं वृद्धि करने, आप उसको बढ़ाएंगे। आप क्या अपने कर्मों से उस उस भाव को किस ओर लेके जा रहे हैं, हम इसका विचार लग्नेश कुंडली से करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले उस भाव को हमको लग्न से देखना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले फिर से जन्म कुंडली पे चलेंगे और लग्न से सबसे पहले एक भाव का विचार करेंगे, उसके बाद हम लग्नेश कुंडली से विचार करेंगे। ठीक है, जैसे ये जिनकी कुंडली है, इसमें मान लीजिए कि हमें इनके कार्यक्षेत्र का विचार करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या दशम भाव में कोई ग्रह है। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि दशम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। ठीक है, क्या दशम भाव को कोई ग्रह देखता है, तो हमें दिखता है कि दशम भाव को गुरु देखता है अपनी नवी दृष्टि से। यहाँ से गुरु आपका नवम दृष्टि से इस भाव को देखेगा। ठीक है, गुरु किन चीजों का कारक होता है, तो गुरु आपका अध्यापन का कारक होता है, लेखन का कारक होता है। गुरु गुरु अथॉरिटी को दिखाता है कि व्यक्ति जहां भी काम कर रहा होगा वहां उसके पास थोड़ी अथॉरिटी होगी। गुरु सलाहकार भी दिखाता है। ठीक है, ये सब चीजें हम गुरु के कार्य से देखते हैं। गुरु जिनका बली हो दशम में, तो देख कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति को सम्मान भी बहुत मिलेगा, कार्यक्षेत्र ऐसा होगा जहां पे लोग उसका सम्मान करें। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि गुरु का प्रभाव दशम पे आ रहा है। ठीक है, क्या दशमेश किन राशि में गया है, किसके साथ बैठा है, तो हम देखते हैं कि दशमेश सूर्य बनता है और यहाँ पर सूर्य गुरु के साथ है, गुरु की राशि में है और बुध के भी साथ है। तो इसका मतलब कि दशमेश भी गुरु के साथ है, दशमेश एक प्रकार से सूर्य जैसा ग्रह बना। तो इनके कार्य क्षेत्र में सूर्य बुध और गुरु जैसी शैली आनी चाहिए। अब सूर्य बुध और गुरु को हम अगर जोड़ते हैं तो ये क्या निकलता है कि जैसे सूर्य भी एक तरीके से सत्ता को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से बताया जाता है। और उसके साथ गुरु आ गया तो ये राजनेता को भी रिप्रेजेंट करता है, और बुध यहाँ पर है ही। और ये सारा योग दूसरे भावों में भी है, तो दूसरे भाव का भी इनके जीवन में प्रमुख उपयोग होगा कि वाणी से भी व्यक्ति, हो सकता है कि इनकी वाणी बहुत अच्छी हो, तेजस्वी वाणी हो, ऐसा हम कह सकते हैं। खैर, ये तो फलित पे हम चले गए। अपन आज का जो डिस्कशन है कि अब ये तो हमने देख लिया मोटा माटी कि इनको लग्न से इनके दशम भाव पर कैसा प्रभाव है, आदि आदि चीजें हमने देखी। ठीक है, उसके बाद इसमें शनि की दृष्टि भी है, एक बात और यहाँ पर देखिए कि शनि की दृष्टि सूर्य पर भी है, गुरु पर भी है, जिस गुरु का प्रभाव दशम दशमेश पर है। तो इसका मतलब कि जब 10वें भाव के स्वामी पर गुरु शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो एक बात हम ये भी कहेंगे कि कार्यक्षेत्र सेटल होने में थोड़ा सा विलंब भी लग सकता है, क्योंकि इस पर गुरु शनि का प्रभाव है। ठीक है, ये लग्न से हमने मोटा माटी फलित निकालने की कोशिश की है। अब हम अपने उस विषय पर चलते हैं कि लग्नेश की कुंडली बनाते हैं और उससे दशम भाव का जज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका लग्नेश, क्योंकि मंगल है वो मीन राशि में बैठा है, तो हम मीन लग्न की कुंडली बनाते हैं। ठीक है, अब अगर हम मीन लग्न की कुंडली बनाते हैं और यहाँ से देखिए कि अब हम इस लग्न से देखेंगे कि दशम भाव पर कैसा प्रभाव है, तो हमें मिलता है कि यहाँ पर दशम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, और 3 ग्रह जो कि सूर्य है, गुरु है और बुध है। अगेन जन्म कुंडली के भी जो दशमेश था उस पर और दशम भाव पर गुरु का प्रभाव था। और यहाँ पर जो कि लग्नेश से 10वें भाव पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, तो वो सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, गुरु बैठा है। अब ये तीनों ही इसी तरीके के ग्रह हैं कि व्यक्ति के पास अथॉरिटी होगी, सत्ता हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें हम भावेश भी कंसिडर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो सूर्य है वो छठे का मालिक है, तो वो एक तरीके से संघर्ष भी देगा। ऐसा भी और नहीं होगा कि करियर एकदम से सेट हो जाए। करियर सेट होने में या जो जो भी व्यक्ति का कार्यक्षेत्र है उसमें कुछ इनको चुनौती भी हमेशा रहेगी। ठीक है, तो एक इसमें ये भी दिखता है। अब देखिए कि लग्न कुंडली से भी
इतना सारा गुरु बुध और सूर्य का प्रभाव आ रहा था, लग्नेश की कुंडली से भी दशम में यही प्रभाव हमें मिला। तो इसका मतलब कि ये तय हो गया कि जातक इन्हीं विषयों से जुड़ा काम करेगा। तो ये जिनकी कुंडली है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अटल बिहारी जी की कुंडली है। आप सब जानते हैं कि सूर्य और गुरु का इनके ऊपर कितना प्रभाव था, प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि संघर्ष, चुनौती, क्योंकि लग्नेश से जो सूर्य है वो देखेंगे तो वो छठे भाव का स्वामी बनता है, और वो धनु राशि में बली भी है। तो इनके सामने चुनौती भी रही। और जैसा कि हम लग्न कुंडली से देख रहे थे कि यहाँ पर आप देखिए कि लग्न कुंडली से भी दशम भाव पर गुरु का प्रभाव है, लग्नेश पर गुरु का प्रभाव, दशमेश पर गुरु का प्रभाव है, शनि इसको देख रहा है। तो बहुत लेट में जाकर के इनको एक तरीके से सफलता मिली थी। तो ये भी हम इस चीज से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी कुंडली का उदाहरण लेते हैं। दूसरी कुंडली हम लेते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। अब ये जिनकी कुंडली है, ये सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि मान लीजिए कि क्या दशम भाव की क्या स्थिति है, दशमेश की क्या स्थिति है। तो हमें मिलता है कि यहाँ पर दशम भाव में शनि बैठा हुआ है, कुंडली का उतना कारक ग्रह नहीं है। ठीक है, ये दिखाता है कि कार्य क्षेत्र में इनको काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, तब जाकर के थोड़ी सफलता मिलेगी, वरना फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, दशमेश को देखते हैं तो दशमेश एक उच्च के ग्रह के साथ बैठा है, लेकिन वो एक पाप ग्रह के साथ बैठा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो दशमेश है आपका, वो एक तरीके से मेष राशि में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। तो इस पे एक तरीके से मंगल और सूर्य का प्रभाव है। ठीक है, तो मंगल, सूर्य और शनि, तीन तरह के प्रभाव हमको इनके कार्य क्षेत्र में लग्न से रिसीव हो रहे हैं। मोटा मोटी समझ में आ रहा है ना कि मंगल, सूर्य और आपका शनि, क्योंकि मंगल की राशि में गया है, शनि वृषभ राशि में भी है, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। और चूंकि शुक्र इनका बनता है दशमेश, लेकिन शुक्र सूर्य के साथ है और वो अस्त भी हो गया है। तो शुक्र के गुण बहुत कम आएंगे, उतना नहीं आएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर प्रभावित नहीं है, कोई प्रभावी नहीं है कि शुक्र यहाँ पर मान लीजिए वृषभ राशि में गया हो या फिर तुला में गया हो या फिर वो बुध के साथ बैठा हो। तो शुक्र का जो एक तरीके से ट्रेट है वो क्षीण हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए सिंह लग्न है और यहाँ पर कुंभ राशि है, तो जितने भी सिंह लग्न वाले होंगे उनका क्या शादी लेट होगी, या उनका तो सप्तमेश शनि ही बनेगा। तो ऐसा नहीं होगा, कोई भी भाव का स्वामी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि प्लेन वाटर के तरीके से होता है, उस पर किसी ग्रह का जो प्रभाव होता है उसको हम उसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटी हमें दशम में शनि मिलता है और दशमेश के साथ सूर्य मिलता है मंगल की राशि में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लग्नेश की कुंडली बनाएंगे कि लग्नेश से दशम भाव पे कैसा प्रभाव है। तो हम लग्नेश से देखते हैं कि लग्नेश इनका कौन बना, तो वो सूर्य बना। और हम जब इस भाव की कुंडली बनाते हैं, ठीक है, कहाँ गया भाई, रोटेट टू दिस चार्ट, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने इस भाव को घुमा लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ से दशम भाव में कैसा प्रभाव है। तो आप देखिए कि यहाँ से दशम भाव में मंगल हमको मिलता है, और मंगल उच्च का मिलता है। और मंगल कौन है, तो इस कुंडली का, जो कि जहां पर लग्नेश बैठा है वहां का स्वामी है। ठीक है, और यहाँ पर मंगल उच्च का है, तो इसका मतलब कि इनके कार्य क्षेत्र में मंगल का प्रभाव हमें ज्यादा दिखता है। और चूंकि सचिन तेंदुलकर की कुंडली है, तो आप जानते हैं कि मंगल एक तरीके से खेल को रिप्रेजेंट करता है, दौड़ भाग ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। और इनका जो लग्न कुंडली का दशमेश था वो सूर्य के साथ था, मंगल की राशि में था। तो मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव इन पे दिखता है। अच्छा, यहाँ पर गुरु भी है, लेकिन हमने गुरु को कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि गुरु यहाँ पर नीच का है, उतना बली नहीं है, तो इसलिए हमने गुरु को थोड़ा कम कंसीडर किया है। ठीक है, लेकिन गुरु फिर भी इनको, ऐसा नहीं है कि करियर में कोई परिणाम नहीं देगा। बाद में आप जानते हैं कि जब ये रिटायर हो गए तो ये कोच का भी काम करते हैं। कई एक आईपीएल टीम में भी ये कोचिंग, मतलब एक तरीके से कोच का काम करते हैं। तो इनका सलाह से भी इनका काम रहता है कि क्रिकेट में जो भी इन्होंने सीखा है आगे खिलाड़ियों को ये सिखाते भी हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर गुरु दे रहा है, और मंगल का प्रभाव तो दोनों तरीके से आया। तो ये भी इसमें दिखाता है कि लग्नेश से कोई भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो व्यक्ति आप समझ लीजिए कि वो कर्म करने के लिए वो ग्रह उसको प्रेरित करता है कि आप उसी से जुड़ा कार्य करेंगे। ठीक है, और यदि लग्नेश बली है तो जातक जरूर ही उस तरफ कार्य क्षेत्र में जाता है, वैसा काम करता है। यदि लग्नेश से किसी भी भाव में, यहाँ पर हम कार्य क्षेत्र को ले रहे हैं, मान लीजिए कि हमें लग्नेश से किसी अन्य भाव का विचार करना होता तो हम उसको भी विचार करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे कुंडली में उसका भी विचार करेंगे। तो ये मोटा मोटी आपको समझ में आ गया ना कि लगन से सबसे पहले हमें जांचना है, फिर उसके बाद लग्नेश से भी देखना है क्या दोनों पे कोई सेम प्रभाव है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि अगर कोई सेम प्रभाव आ रहा है तो जातक वैसा कार्य अवश्य ही करेगा। ठीक है, अब हम दूसरी कुंडली पर बात करते हैं।
अब देखिए कि ये जो कुंडली है ये प्रियंका चोपड़ा जी की कुंडली है। अब इसमें देखिए कि हम सबसे पहले दशम भाव को देखते हैं कि क्या दशम भाव पे किसी ग्रह का प्रभाव है। तो एक तरीके से सूर्य इसको देख रहा है, थोड़ा सा पॉपुलैरिटी आदि के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इनका जो दशमेश बना वो शनि मंगल के साथ है, बुध की राशि में है। अब देखिए कि लगन कुंडली से हमें कुछ खास ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो हम कार्यक्षेत्र में जैसा इनका कार्यक्षेत्र रहा है उसको हम ले। लेकिन अगर हम इनका लग्नेश की कुंडली बनाते हैं तो अगर आप देखेंगे कि इनका मंगल छठे भाव में गया है और हम इस भाव को अगर घुमा दे मान लीजिए, तो आप पाएंगे कि यहाँ से अगर हम दशम भाव को देखते हैं लग्नेश से, क्योंकि इनका मेष लग्न था तो मंगल को हमने घुमा लिया, और आप देखिए कि इनके दशम भाव में बुध का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। चूंकि ये फिल्म एक्ट्रेस रही हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि जो शुक्र है, बुध है, ये किस तरीके के ग्रह हैं, और साथ में राहु भी है। राहु एक तरीके से माया को रिप्रेजेंट करता है, फिल्म का पर्दा जो नजर आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। और राहु के साथ शुक्र, वो भी राशि भी बुध की, तो इसका मतलब कि ये एकदम इनबिलीवली इसमें दिख रहा है कि हाँ, ये सही जाता है। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि लग्नेश से किसी भाव में कोई ग्रह जब होता है तो व्यक्ति को स्वयं उसके लिए प्रयास करना होता है। जैसे कि इनको ऐसा कोई विरासत पे नहीं मिल गया है कि हाँ पहले से पीछे भी इनके पिताजी और बाकी लोग भी फिल्म में काम कर रहे थे तो ये इसमें आ गई, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने अपनी मेहनत से करके, और फिर राहु भी इसमें बैठा है, फिर ये फॉरेन भी चली गई, वहां से भी इन्होंने बहुत नाम वाम कमाया। तो आप देखिए कि कितना लगता है कि लग्नेश से किसी भाव में कोई ग्रह का प्रभाव किस तरीके से रिसीव हो रहा था और उसके बाद वैसा ही इनके जीवन में आया। अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि यदि मान लीजिए कि लग्नेश से दशम भाव खाली हो तो कैसा फल होगा, या कोई भाव खाली हो तो उसको कैसे जांचेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी हम भावेश लेंगे। जैसे भावेश लेने का मतलब क्या है कि आप देखिए कि लग्नेश से जो इनके नौमेश बनता है वो आपका शुक्र बनता है, ठीक है, और जो आपका दशमेश बनता है वो बुध बैठा है, और दोनों ग्रह यहाँ पर देखिए कि आप दशम भाव में बैठे हुए हैं। जो आपका शुक्र बुध है वो दोनों यहाँ पर दशम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि लग्नेश से जब नौमेश दसवें साथ हैं, भले लग्न कुंडली से ऐसा योग ना मिले, लेकिन यदि लग्नेश से नौमेश दसवें साथ हैं तो ऐसा भी माना जाता है कि वो भी एक तरीके का राजयोग है। व्यक्ति ही स्वयं को ऊंचाई पर लेके जाएगा, वो खुद को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब ये कुंडली है एपीजे अब्दुल कलाम जी की। अब देखिए कि इनका लग्नेश आप देखते हैं कि पंचम भाव में गया, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी शिक्षा पे ही बात करते हैं कि इतना ये पढ़े लिखे थे, आगे बढ़े। तो देखिए कि आप पंचम भाव पर गुरु का प्रभाव है, उच्च के गुरु का प्रभाव है। लग्नेश खुद पंचम भाव में गया है, इसका मतलब कि लग्नेश जहां पर बैठता है उस भाव से कुछ प्राप्ति की उम्मीद करता है, उसी ओर जाता है। हालांकि वो यहाँ पर नीच का हो गया, लेकिन वो अनुराधा का है तो वो अच्छा माना जाता है कि लग्नेश यदि भले नीच का मतलब चंद्रमा नीच का हो जाए, लेकिन वो अनुराधा के पार्ट में है तो वो इतना बुरा नहीं माना जाता है, ठीक है। उसको राहु देख रहा है तो हम कहेंगे कि राहु गुरु और इससे संबंधित कुछ इनकी शिक्षा दीक्षा हो सकती है, ऐसा मोटा मोटी लग्न से दिखता है, ठीक है। अब अगर हम लग्नेश की कुंडली बनाते हैं, मान लीजिए कि इस हम चंद्रमा को घुमा देते हैं और यहाँ से ये चंद्र लग्न भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन चंद्र लग्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये लग्नेश की कुंडली है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम पंचम भाव देखते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है कि पंचम भाव पर राहु का प्रभाव है, ठीक है। इस पर सूर्य का प्रभाव है, और साथ में यहाँ पर एक तरीके से जो पंचमेश है गुरु इसको देख भी रहा है और वो भी उच्च का है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है कि एक तरीके से लगन से भी इस पे राहु का प्रभाव था, लगने से भी पंचम भाव पे राहु का प्रभाव आया। तो जैसा इनका जीवन रहा है, ये क्योंकि वैज्ञानिक रहे हैं तो कितना इन्होंने पढ़ाई की, आगे कितना एक तरीके से आप कह लीजिए कि राष्ट्रपति भी रहे और बाकी चीजें भी रही, तो वो इसमें दिखता है कि इनकी शिक्षा दीक्षा में दोनों तरीके से राहु का प्रभाव रहा, तो वो साइंटिस्ट होने के लिए ये अच्छा दिखाता है, ठीक है। और इनकी कुंडली में एक खास बात भी थी, हम अगर जन्म कुंडली में चले, ठीक है, इनका चार्ट भी मैंने बहुत उससे देखा है, कभी हम इस पे और भी बात करेंगे कि आप देखिए कि ये चार्ट क्यों खास है, अपने आप में ही खास है। कि आप देखिए लग्नेश जो है वो खुद एक त्रिकोण में गया है, एक बात, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा त्रिकोण का स्वामी है जो कि गुरु बनता है, वो आपका देखिए कि वो यहाँ पर लगन में गया है, ठीक है। और ऊपर से वो जो लग्नेश है चंद्रमा उसको देख भी रहा है, यानी कि लग्नेश एक तरीके से खुद त्रिकोण में गया है, उसके ऊपर से एक त्रिकोण लौट की उस पर दृष्टि भी है, ठीक है। और ये मतलब एक तरीके से बहुत ऊंचाई पर कुंडली चली गई। तो जैसा जानते ही हैं कि आगे चल करके मतलब कि भारत में किसी वैज्ञानिक का इतना जितना मान सम्मान है तो वो इन्हीं का है। तो वो इसमें मतलब ये चार्ट में दिखा रहा है कि ट्राइन लॉर्ड का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो ये भी एक कुंडली को काफी ऊंचाई पर लेके जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी उदाहरण।
ये कुंडली है धीरू भाई अंबानी जी की। ठीक है, इसमें हमें दिखता है कि लग्नेश दसम भाव में गया, तो इसका एक फल ये हो सकता है कि आ, उसको क्या बोलते हैं कि व्यक्ति मेहनत करने के लिए बना है, एक बात। दूसरा, क्योंकि ये बुध की राशि में गया है, ठीक है, यहाँ पर गुरु बैठा तो है लेकिन वो बुध की राशि में है, तो बुध को भी हम लेंगे, थोड़ा सा गुरु को भी लेंगे कि पैसा वैसा भी इनके कार्य क्षेत्र में शामिल हो सकता है, कुछ गुरु से संबंधित व्यापार भी हो सकता है, ऐसा करके हम मोटा माटी हमें लग्न कुंडली से दिख रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या लग्नेश कुंडली से दशम भाव दशमेश पर कैसा प्रभाव है। तो हम इसको मान लीजिए कि घुमाते हैं इसको, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये देखिए, अब यहाँ से देखते हैं कि गुरु को हमने घुमा लिया, और यहाँ से देखिए कि दशम भाव पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। ऐसी स्थिति में क्या करें, जब दशम भाव में या किसी भी भाव में, देखिए कि यहाँ पे सिर्फ हमने कार्यक्षेत्र लिया है, ठीक है, लेकिन आप हर भाव को देख सकते हैं कि लगने से दूसरा भाव कैसा है, पंचम भाव कैसा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके लगने से पंचम भाव में शनि अपनी राशि का बैठा है, तो वो भी एक तरीके से इसको हम अच्छा कंसिडर करेंगे। तो ऐसे आप हर भाव को देख सकते हैं कि लगने से कौन सा भाव सुधरा है। यदि लगन से लग्नेश से दोनों से कोई भाव सुधरा है, तो वो उस भाव का जातक को जीवन में विशेष अच्छा फल मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें ये भाव खाली है, इसको कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, मतलब वो सूर्य और चंद्रमा देख रहे हैं, लेकिन वहां पर ये जो चंद्रमा है ये वैसे भी अमावस्या का है, तो इतना इसका प्रभाव जो है वो क्षीण है। सूर्य देख रहा है, तो ये भी प्रसिद्धि के लिए अच्छा है, सरकार से कुछ एक अच्छे संबंध भी हो सकते हैं, ये भी इसमें दिखाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो इसका दशमेश बना लग्नेश कुंडली से वो कहाँ पर बैठा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो जो दशमेश बनता है वो बुध है, वो यहाँ पर तीसरे भाव में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है। आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए बुध है, वो आपका तीसरे भाव में बैठा है। अब लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या हुई कि वो बुध शुक्र के साथ है। अब याद है मैंने बताया था कि यदि लग्नेश कुंडली से भी नौमेश दशमेश साथ में हो तो वो भी एक अच्छा राजयोग होता है। ठीक है, तो आप देखिए कि बुध शुक्र यहाँ पर साथ में है। ठीक है, और चूंकि वो लग्नेश कुंडली से नौमेश दशमेश है, तो ये भी एक अच्छी बात हो गई। तीसरे भाव में हम कहेंगे यात्रा इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, और दूसरा ध्यान दीजिएगा कि ये सारा योग वृश्चिक राशि में बन रहा है। ठीक है, तो वृश्चिक राशि भी जमीन से जुड़े काम को दिखाती है, तो वो जो पेट्रोलियम कंपनी हुई और बाकी चीजें हुई, उसको भी आप जानते ही हैं कि पेट्रोल से जुड़ा काम, फिर कमर्शियल, फिर ट्रेडिंग। ठीक है, फिर एक तरीके से धागे का भी इनका काम रहा है, तो वो सब भी इसमें आता है। ठीक है, और वो क्योंकि दशमेश जो है वो शुक्र के साथ है, तो कपड़ा धागा ये सब भी इसमें दिखाई देता है, तो इन्होंने एक तरीके से काफी संघर्ष भी किया। तो तीसरे भाव में चूंकि ये योग बना है नौमेश दशमेश का लग्नेश से, ठीक है, जुपिटर इनका लग्नेश बना, और जुपिटर से नौमेश दशमेश जो बना वो आपका शुक्र बुध था। तीसरे भाव में चूंकि ये गया है, तो इसलिए संघर्ष तो रहा, लेकिन बाद में जाके इनको अच्छी सफलता भी मिली। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ग्रह जो बैठा होता है उसकी महत्ता ज्यादा होती है। जैसे हमने जो बाकी कुंडलियों में लिया था, जैसे सबसे पहले हमने बात की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इनका अगर हम लग्नेश कुंडली जैसे बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से सीधे दशम भाव में हमें कई ग्रह मिले, तो इसका ज्यादा महत्व होता है कि सीधे यहाँ पे दशम भाव में हमें सूर्य मिलता है, गुरु मिलता है, तो इसका ज्यादा महत्व है। बाकी जो भाव यदि खाली हो, तो जब हम भावेश लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी इनके भाव में कोई ग्रह नहीं होता, तो हम देखते हैं कि गुरु कहाँ पर है, गुरु पर कैसा प्रभाव है, तो ये सेकेंडरी फैक्टर आता है। ठीक है, पहला जो इसका प्रभाव है, जो ज्यादा महत्व है, ज्यादा आपको रिजल्ट देता है, वो भाव का मैंने ज्यादा देखा है। भावेश का थोड़ा सा कम प्रभाव रहता है, लेकिन रहता उसका भी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से हर भाव का विचार कर सकते हैं कि लगने से कोई भाव सुधरा हुआ है कि नहीं। यदि मान लीजिए कोई भाव लगन से भी सुधरा हुआ है, भाव भावेश उसका कारक, और लग्नेश से भी सुधरा हुआ है, तो उसका निश्चित ही जातक को अच्छा फल रिसीव होता है। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि क्योंकि ये लग्नेश की कुंडली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ही उस चीज को बढ़ा रहे हैं, आप ही उस चीज को आगे ले जाएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो लग्नेश का बल भी महत्व रखता है कि लग्नेश कितना बली है। यदि लग्नेश बली होगा, तो आगे चल करके वो जातक उस चीज को, जो उससे 10वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं, जो उसको उस कार्य क्षेत्र के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसको वो बढ़ाएगा भी। तो आज के लिए इतना ही था। आप इस नियम को अपने कुंडलियों पे लगा कर देखें, यदि रिजल्ट आ रहा है तो मुझे जरूर बताएं, और यदि नहीं लग रहा है तो भी मुझे बताएं। इस विषय से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं। फिर किसी दिन मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।